जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। बांग्लादेश से जो अब खबर आ रही है वो परेशान करने वाली खबर है। बांग्लादेश अब लगता है कि उस वहां की जो मौजूदा सरकार है, मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, वो अब ऐसे रास्ते पर बढ़ती नजर आ रही है कि समझिए कि पूरे देश में इमरजेंसी लग चुकी है। ऑपरेशन डेविल हंट नाम से एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया है मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, जिसमें जो कोई भी असहमति की आवाज उठेगी उसको सीधे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। 1500 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अब ये देखिए, दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया बांग्लादेश में जो इस वक्त सत्ता में बैठे लोग हैं, वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से शैतानी ताकतों को हटा रहे हैं और इसके लिए नेशन वाइड ये ऑपरेशन चलाया गया है। लेकिन सच ये है, इसके तहत उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो पॉलिटिकली इस सरकार के कारनामों, इस सरकार के कामकाज, इस सरकार के तौर तरीके, इस सरकार की पाकिस्तान परस्ती, इस सरकार की कट्टरपंथी रास्ते पर जो जाने का पूरा जा रही है पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार, उसके खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठा रहा है तो उसको सीधे पकड़कर जेल में। यह है ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में जो इस वक्त चल रहा है। आपको बताऊं कि मेहर अफरोज, सोना सबा, ऐसे लोग जो यहाँ की काफी पॉपुलर एक्ट्रेसेज हैं, ये दोनों ही युवा एक्ट्रेसेज, इन दोनों ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो इनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। क्या क्या चल रहा है बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट के तहत, ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इस अभियान में बांग्लादेश की पुलिस तो लगी ही है, लेकिन क्या किस किस को लगाया गया है सोचिए। बांग्लादेश की सेना, बांग्लादेश की नौसेना, बांग्लादेश की वायुसेना, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश बीजीबी, अंसार और तटरक्षक बल, ये सब के सब, इसके अलावा सशस्त्र बल, ये सब के सब लगा दिए गए, रैपिड एक्शन बटालियन। यानी कि बांग्लादेश के पास जितनी सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां हैं, सबको ऑपरेशन डेविल हंट में लगा दिया गया है। और ये बेसिकली पॉलिटिकल हंट है। ये बेसिकली उन लोगों के खिलाफ है जो कोई भी असहमति के स्वर अगर उभर रहे हैं तो। कहा यह जा रहा है कि रमजान का महीना आ रहा है, इसके पहले शैतानी ताकतों को हम हटा रहे हैं। उसके पहले कहा जा रहा है कि शैतान यानी कि दानव कैद हो जाते हैं रमजान के महीने में इस्लाम धर्म में, तो इसीलिए हम बांग्लादेश के भीतर ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं, हंटिंग ऑपरेशन चला रहे हैं शैतानों के खिलाफ। लेकिन सच ये है कि इस ऑपरेशन डेविल हंट के तहत उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठा रही है। कोई भी आवाज। अपने आप को नोबेल प्राइज विनर, नोबेल पीस प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए जाने जाते थे, क्या हो गया है इस उम्र में? इस उम्र में मोहम्मद यूनुस को कौन सा दिन देखना बाकी है अब इन्हें कि ये बांग्लादेश को ऐसे तालिबानी रास्ते पर डाल रहे हैं कि कोई आवाज उठाएगा तो सीधा जेल, और फिर जेल की काल कोठरी में क्या क्या उसके साथ किया जाएगा। ये पॉलिटिकली जो इनसे सहमत नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसके खिलाफ भी ये ऑपरेशन है। उनके एक एक लोगों को चुन चुन करके जेल में डालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो क्या बांग्लादेश अब विनाशक रास्ते पर निकल पड़ा है? बांग्लादेश में अब वो सब कुछ होगा जो अब तक आप देखते थे तालिबान में होता हुआ, या अब तक आप देखते थे उन तमाम जगहों पर वो लेबनान में हो चाहे हो रहा हो, या हमास जो कर रहा हो उस तर्ज पर, या पाकिस्तान के भीतर जो सब होता रहा हो, वो अब बांग्लादेश में भी शुरू किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है और ये ऐसी मुहिम छेड़ी है अब यहाँ की सरकार ने कि इसको लेकर के पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठनों और तमाम सरकारों और लोकतंत्र के प्रेमियों को इकट्ठा होकर के बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी या इस पर कार्रवाई करनी होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमें। थैंक यू।